द फ्रॉग प्रिंस, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश के कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रिंस, द फ्रॉग प्रिंस। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक और प्रिंस, प्रिंस का मतलब राजकुमार, यानी एक मेंढक राजकुमार की ये कहानी है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब सभी प्रिंस की बात नहीं हो रही, सभी राजकुमारों की बात नहीं हो रही, वो राजकुमार जो कि मेंढक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्रिंसेस वॉज प्लेइंग, प्रिंसेस एक, अ का मतलब एक, प्रिंसेस राजकुमारी, वॉज प्लेइंग, वॉज के साथ वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य हो गया। इसमें वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी। तो अ प्रिंसेस वॉज प्लेइंग नियर, यानी पास में, अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के पास में जो है खेल रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों की एंडिंग होती है। चलिए आगे देखते हैं। पॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पर तालाब। शी हैड अ ब्यूटिफुल गोल्डन बॉल, हैड का प्रयोग हुआ है सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट में जब हमको पोजीशन बताना होता है, पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ वस्तु थी ऐसा बताना होता है, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग होता है और प्रेजेंट में हैज़ हैव का प्रयोग होता है। हैड के बाद में कोई मुख्य क्रिया मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता अगर हमको स्टेट ऑफ पोजीशन, किसी के पास कुछ था ऐसा बताना है तो। देखें, शी हैड यानी उसके पास थी या था, क्या था, एक आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, गोल्डन का मतलब सुनहरा, बॉल, बॉल गेंद हो गई, बॉल यहाँ पर नाउन है। बॉल से पहले आप देखेंगे गोल्डन हो गया और ब्यूटीफुल हो गया। ये बॉल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब कि बॉल की विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। तो ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। विच, अब विच जो है यहाँ पर विच का यूज हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब इससे पहले देखिए बॉल है, बॉल एक नाउन है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए विच से लेकर ये फुल स्टॉप तक, फुल स्टॉप तक क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, विच फेल यानी कि जो कौन, जो कौन, बॉल। फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल, यानी कि गिरना होता है फॉल का मतलब, तो गिर गई, इनटू में, मोशन के साथ गिरी तो इनटू का यूज हुआ है, हिंदी में बोलेंगे इनटू प्रपोजिशन का। द वाटर यानी कि पानी में गिर गई, कौन, बॉल। तो शी हैड अ ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल विच फेल इनटू द वाटर। उसके पास एक खूबसूरत, सुंदर, खूबसूरत यानी कि सुंदर, सुनहरी गेंद थी जो कि पानी में गिर गई थी। द प्रिंसेस, तो फेल का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, सिंपल पास्ट का ही यानी पास्ट में ही पोजीशन बताना हो तो हैड का प्रयोग। द प्रिंसेस बिकेम वेरी सैड, बिकेम का मतलब, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंज होता है स्टेट में, तो वहाँ पर हम बिकम का यूज़ करते हैं। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि पहले तो ठीक था, खुश थी वो, लेकिन फिर क्या हो गई, वो बहुत दुखी हो गई, तो हो गई के सेंस में बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, सिंपल पास्ट का वाक्य। हर फादर हैड गिफ्टेड, हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट का ये परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है, चुका था, लिया था, दिया था, इस तरीके से वाक्यों की एंडिंग होती है। हर फादर यानी उसके पिताजी ने उसको
तोहफे में दी थी हर यानी उसे द गोल्डन बॉल यानी कि वो सुनहरी बॉल गेंद। द अगर द है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। गोल्डन बॉल की यहाँ पर बात हो रही है कि द को अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वो करके बोल सकते हैं कि वो सुनहरी बॉल जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। अ फ्रॉग प्रोमिस्ड, अब यहाँ पर एक फ्रॉग पहली बार आया है। ये जो फ्रॉग है, जब भी नाउन को हम पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो अ या फिर एन आर्टिकल से इंट्रोड्यूस करते हैं और बाद में दोबारा से उसकी बात होती है तो द आर्टिकल लगाया जाता है। अ फ्रॉग प्रोमिस्ड यानी कि एक मेंढक ने वादा किया। प्रॉमिस से प्रॉमिस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य हर यानी उससे। क्या वादा किया, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है टू प्लस V1 का, या कह सकते हैं टू प्लस बेस फॉर्म का। टू फाइंड यानी ढूंढने का, तो फाइंड का मतलब पता लगाना, ढूंढना। हर बॉल यानी उसकी बॉल को। ओनली द कंडीशन दैट, ओनली द कंडीशन केवल उस परिस्थिति में, दैट जिसमें, शी अलाउड यानी वह अलाउड करना अनुमति देना, अनुमति देगी, हिम टू लिव रहने की, विद हर उसके साथ, एट हर पैलेस, पैलेस मतलब कि राजमहल, टू लिव मतलब रहने के लिए, अलाउड अलाउ करना अनुमति देना, और विद यानी किसके साथ, हर उसके साथ, एट हर पैलेस राजमहल में, केवल इस शर्त पर कि वह उसे अपने महल में अपने साथ रहने की अनुमति देगी, तो वो जो है उस शर्त में उसकी मदद करेगा, यानी कि उसको खोजने में, ढूंढने में उस बॉल को। द प्रिंसेस एग्रीड, सहमत हो गई थी प्रिंसेस, एंड द फ्रॉग फाउंड, फ्रॉग ने फाउंड यानी खोज लिया, खोजना पता लगाना, तो खोज लिया, द बॉल उस गेंद को। फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, एग्री की सेकेंड फॉर्म है एग्रीड, फाइंड की फाउंड। द प्रिंसेस देन, द प्रिंसेस यानी कि वो प्रिंसेस राजकुमारी, देन फिर लेट का मतलब अलाउ कर देना, अलाउ कर देती है द फ्रॉग को स्टे रहने के लिए, विद हर उसके साथ रहने के लिए अलाउ कर देती है, अनुमति दे देती है। ग्रेजुअली, तो लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। लेट का मतलब होता है किसी को अलाउ कर देना, अनुमति दे देना, परमिशन दे देना, कर देती है, कर देता है, इस तरीके से वाक्यों की एंडिंग हो जाती है, देता है, देती है, ऐसे। ग्रेजुअली धीरे धीरे, दे वे बिकम की सेकेंड फॉर्म यानी कि अवस्था में परिवर्तन, पहले वो फ्रेंड नहीं थे, अब क्या हो गए, फ्रेंड बन गए, बेस्ट फ्रेंड, पक्के मित्र। सिंपल पास्ट का वाक्य, वन मॉर्निंग एक सुबह, द प्रिंसेस वेकअप से वॉकअप सेकेंड फॉर्म जागी। टू फाइंड, क्यों जागी, पता लगाने के लिए, टू फाइंड, तो टू के साथ V1, ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव होता है। टू के साथ अगर V1 आता है तो इन्फिनेटिव के अपने अपने फंक्शन होते हैं, कई तरीके के। ऑब्जेक्ट के रूप में ये आ जाता है सेंटेंस में, शुरुआत में आ जाता है तो सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, तो अलग अलग इसके फंक्शन होते हैं इन्फिनेटिव के। दैट द की जो फ्रॉग है, टर्न्ड यानी बदल गया, इनटू में अ हैंडसम, हैंडसम का मतलब सुंदर, और हैंडसम का यूज़ होता है किसी पुरुष के लिए। प्रिंस यानी एक सुंदर प्रिंस में वो बदल जाता है, टर्न हो जाता है, तो टर्न हो गया, बदल गया, बदला, प्रिंस यानी कि राजकुमार। ही टोल्ड, उसने बताया, हर उसे, अबाउट के बारे में, द स्पेल यानी वो जादू, दैट जिससे, जिसने, हैड टर्न्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, जिसने बदल दिया था, हिम उसे, इनटू में अ फ्रॉग यानी कि एक मेंढक में, जिस जादू ने उसको बदल दिया था उसके बारे में प्रिंसेस को बताया। द स्पेल, वो स्पेल क्या था, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो
कर सकता था, कर सकती थी, इस तरीके से जो है सेंटेंस का मीन जाता है और एंडिंग होती है कर सकता था, सकती थी, इस तरीके से। लेकिन उसी का कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमको बीन ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर बीन ऐड किया है तो ये कुड हैव प्लस V3 का ही पैसिव है, कुड हैव बीन, फिर V3 आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। द स्पेल, वो स्पेल जो है क्या कर सकता था, यानी कि द स्पेल कुड हैव बीन ब्रोकन, यानी वो अब इसके ऊपर ही एक्शन होगा पैसिव का मतलब, यानी कि स्पेल को, उस जादू को तोड़ा जा सकता था। ठीक है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, तोड़ा जा सकता था, तो किया जा सकता था कोई भी काम, तो पैसिव कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओनली, केवल, इफ, यदि, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कर सके, कर सका, इस तरीके से। कुड परसुएड, यानी राजी कर सके वह, ही, अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी को, टू लेट, किस लिए, टू लेट हिम, यानी कि लेट हिम, उसे, लिव, रहने के लिए, अगर वो अलाउ कर दे, लेट का मतलब अलाउ करना, अनुमति दे दे, विद हर, उसके साथ, जैसे कि अभी उस प्रिंसेस ने किया। बोथ बिकेम, बन गए, ठीक है, बिकम से बिकेम, बन गए, अवस्था में परिवर्तन। फ्रेंड्स, बोथ बिकेम फ्रेंड्स, तो दोनों फ्रेंड्स मित्र बन गए। एंड लिव्ड, रहने लगे, हैप्पीली, यानी खुशी से। हैप्पीली यहाँ पर जो है एडवर्ब है, कैसे रहने लगे, तो हैप्पीली, खुशी से, कैसे के सेंस में एडवर्ब आ जाती है। और कुड हैव प्लस V3 का ये बीन लगकर पैसिव बन गया है। कुड प्लस वर्ब की मतलब ये किया जा सकता था, ऐसा सेंस आ रहा है। और कुड प्लस V1 का यूज़ भी पास्ट में, यानी कि कर सका या नहीं कर सका कोई काम, तो भी कुड प्लस V1 का यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये सिंपल सी शॉर्ट सी स्टोरी थी। कोशिश की मैंने कि इस स्टोरी में जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको टेंसेस की हेल्प से समझाने की, हर एक का मतलब यहाँ पर बताने की, तो उम्मीद आपको समझ में भी आई होगी।